हाय गाइस, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और इसका सबसे पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। सो हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसमें नंबर्स के ऊपर मैंने पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ। मैं पहले से नंबर सिस्टम करके कुछ 2 वीडियो हैं, वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने अच्छे से बताया है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे क्लासिफाई किए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही आप ये देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले जब हमारा टॉपिक ही रियल नंबर्स का है तो हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। उसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि जो भी नंबर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। या जितने भी नंबर्स हमने आज तक देखे हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, बस उनको क्लासीफाई अलग अलग तरीके से किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में उनको रखा गया है। किसी को इंटीजर्स, किसी को नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, बाकी सब, लेकिन सब हैं रियल नंबर्स। तो एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें इस चैप्टर में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहली जो एक्सरसाइज है वो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर बेस है। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है वो पढ़ते हैं। इसमें जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो दिया गया है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। कुछ नहीं है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप वो देखिए। पहले हमने आज तक डिवाइडेशन के बारे में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं, लिखते कैसे हैं। यहाँ जैसे हमने लिखा डिवाइडेंड, सबसे पहले डिवाइडेंड होता है, फिर आता है हमारा डिवाइजर, फिर आता है क्वोशंट, और उसके बाद आता है प्लस में रिमाइंडर। और यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है। कैसे बताती हूँ। अब ये सब कैसे है वो भी बताती हूँ। हम ऐसे डिवाइड करते थे, यहाँ कुछ होता था, यहाँ कुछ और नीचे रिमाइंडर में कुछ। तो जो यहाँ होता है उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइडेंड है। यहाँ जो आता है वो है क्वोशंट, और डिवाइड करने के बाद लास्ट में जो बचता है वो बचता है हमारा रिमाइंडर। इन सब को हम लिखते इस फॉर्म में है। ये जो है जिसको हमें डिवाइड करना है, ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन और प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करो और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो तो हमारे पास डिवाइडेंड आता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है ये चीज़। अब इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम कैसे लिखेंगे। A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्यू वही हमारे पास क्वोशंट है, आर रिमाइंडर है, ये वही डिवाइडेंड और ये डिवाइजर, वही चीज़ है, कुछ नहीं है, बस इसी को बोलेंगे। अब इसमें एक चीज़ है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसमें एक चीज़ क्या है, ये आर जो है वो या तो 0 के इक्वल होगा
या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी कि r या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसमें जैसे जैसे हम डिवाइड तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक कि r हमारे पास 0 नहीं आ जाता। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं बच जाता तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे। और जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा उस टाइम पर हम डिवाइजर को देखेंगे, p को देखेंगे कि वो क्या आया है, और वही हमारा होता है उन दोनों इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हमें HCF निकालना आता है, सबको पता है, लेकिन इसमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा ही HCF निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इस एक्सरसाइज में हम वो सीखेंगे। क्लियर। एक मिनट, आपको मैं अपनी बुक में दिखा देती हूँ क्या दिया है। ये देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? एक टेक्निक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दो हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की एक टेक्निक है। ओके, रिकॉल दैट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b is the largest positive integer d that divides both a and b। ओके, अब क्या करते हैं, इसको रखते हैं, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हमारे पास देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है। यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर दे दिए, इनका HCF निकालना है हमें यूक्लिड एल्गोरिदम यूज़ करके। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो नंबर क्या दिए हैं, 4052 एंड 12576। क्लियर। अब सबसे पहले तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो बड़ा है उसको पहले रखना है। ओके, यहाँ पे जो डिवाइडेंड की जगह जो आएगा वो हमेशा बड़ा नंबर आएगा और डिवाइजर की जगह जो आएगा वो हमेशा छोटा नंबर आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या है, a इक्वल्स टू BQ प्लस R। अभी जो मैंने बताया था इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ठीक है। अब a की जगह हमने क्या लिखा, 12576 इक्वल्स टू b की जगह क्या लिखा, 4052। अब q की जगह क्या आएगा और r की जगह क्या आएगा वो हमें नहीं पता, हमें यही निकालना है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, बस डिवाइड करना है। यहाँ पे इस साइड में कर लीजिए, 12576 है, इसको 4052 से डिवाइड करना है। यहाँ 4 तो 4 दिए 12, 3 से चला जाएगा। सो 4052 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 6, 5 दिए 15 और 4 दिए 12। ये 3 से गया, आया हमारे पास 15602, 5 में 1 गया 4, ये आया हमारे पास। अभी आगे जा नहीं रहा,
तो हम इनको उठा के यहाँ लिख देंगे 12576 इक्वल्स टू 4052 इंटू क्या है यहाँ पे गुणा या इंटू ऐसे भी 3 प्लस 420। लेकिन रिमाइंडर हमारे पास इसमें क्या आया 420। मतलब हमने अभी क्या कहा था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमें इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। लेकिन अभी इसमें क्या आया 420 है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये 4052 है इसको यहाँ ले लेंगे और जो 420 है उससे इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 4052 ये 420 ये आएगा किससे जाएगा ये 10 से नहीं 9 से करके देखें 420 9 से 0 9 दूनी 18 9 चौक 36 एक 37 ये 9 से गया 0 2 15 8 7 ये बचा 9 7 2। अब ये क्या आया 272 इंटू 9 इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर कितना है 272। वही तो लिख रही हूँ। देखो इसमें क्या लिखा मैंने कि ये जो है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर के इक्वल है। ये जो था इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर के इक्वल है। फिर हमें रिमाइंडर 0 लेके आना है तो हम इन दोनों को उठाएंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ, और अब इनको करेंगे 4052 में इसका, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर के इक्वल आएगा। अब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है ना। अब 420 इक्वल्स टू 272 इसमें करेंगे 420 272। अब 2 से तो ये ज़्यादा जाएगा, 1 से ही जाएगा ये तो 272। 10 में 2 गए 8 4 1 ये आया इंटू 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई 271 और प्लस में रिमाइंडर। अब भी हमारे पास 0 नहीं आया। अब इन दोनों को ले लो, 1 मिनट, सॉरी क्या आया था। अभी हमारे पास यह आया था 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148 ये आया था हमारे पास। अब ये अभी भी हमारे पास 0 नहीं आया तो अब उसको और कंटिन्यू करेंगे। अब क्या करेंगे इन दोनों को ले लेंगे। अब 272 यहाँ रखा, इसको 148 से डिवाइड करो। अब इस 272 को 148 से डिवाइड करो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो भी ये 1 से ही जाएगा। 272 को 148 से किया तो 148, ये 12 में 8 गए 4 बचे 2 1। तो ये क्या हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से गया है ना ये, तो इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 124। ये तो अभी भी नहीं हुआ। अब फिर करो इसको, अब इन दोनों की करो। 148 इक्वल्स टू 124, ये 1 से ही जाएगा, प्लस कितना बचेगा 148 124 4 तो 24 बच गए। अब भी 0 नहीं आया तो इन दोनों को ले लो। 124 इक्वल्स टू 24 इंटू
124 में 24 का गया तो 24 5 पे जाएगा, ये है ना। 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, 4 बचेगा। ये 5 पे गया और बचा कितना, 4। अब भी 0 नहीं आया तो भाई अब इनको ले लो, 24 और 24 तो क्या, 4 इंटू 6 प्लस 0। अब आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो एक चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ जो नंबर है, डिवाइजर की जगह जो नंबर है वो क्या आया है, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इतना बड़ा करना पड़ा ना, अब वो करना ही पड़ेगा भाई, अगर यूक्लिड एल्गोरिदम से हमें दे दिया तो हमें करना ही पड़ेगा। जब तक करना है जब तक 0 हमारे पास रिमाइंडर नहीं आ जाता। ये 0 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब जो ये इतनी 4 0 5 2 एंड 1 2 5 7 6 है, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 4 है। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2। क्लियर, यही हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम है, समझ में आई। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल हो गया इसका, दूसरा एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल है इसके जैसा, वो करते हैं। दूसरा और तीसरा एक जैसे वो बाद में करवाती हूँ, पहले फोर्थ एग्जांपल कर लेते हैं। देखो क्या कहा है इसमें, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stuck them in such a way that each stuck has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stuck for this purpose? वही है। अब इन दोनों का हमें 420 एंड 130 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके, निकालते हैं। एग्जाम्पल 4 है ये, 420 एंड 130 का हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या कहा था कि जो सबसे बड़ा है दोनों में से बड़े को पहले लेना है। वही a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में, और a क्या है 420, b क्या है 130। अब 420 में 130 को डिवाइड करो, 130 से डिवाइड करो तो ये 4 पे तो ज़्यादा जाएगा, 3 पे जाएगा, 13 39, 390 0, 10 11 30। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 30, 0 नहीं आया, मतलब प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। अब इन दोनों को ले लेंगे, 130 इक्वल्स टू 30 इंटू, अब 130 में 30 को डिवाइड करो, 3 चौक 12, तो इंटू 4 प्लस कितना बच गया 10। अब भी 0 नहीं आया, मतलब फिर से कंटिन्यू रखो। अब इन दोनों को ले लो, 30 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस में 0। अब 0 आ गया हमारे पास रिमाइंडर, मीन्स जो 10 हमारे पास आया वो क्या है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्वीट सेलर हैज़, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा शायद, 1 मिनट, 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, सी वांट्स टू स्टक देम इन सच वे दैट ईच स्टक हैज़ द सेम नंबर। वो इन्हें ऐसे स्टक करना चाहता है कि वो सेम नंबर मिले दोनों को, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और लीस्ट एरिया सबसे मतलब कम से कम एरिया ट्रे का
लें, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टक ऑफ दिस पर्पज। तो 10 दोनों क्या है कि 10 स्टक्स, दोनों बर्फ़ी के 10 स्टक्स लगाए कि वो सबसे कम एरिया लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो देखें या फिर पहले क्वेश्चन देख लें इसी टाइप के। एक काम करते हैं, इसी टाइप की क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वो जो दूसरी टाइप है वो मैं एग्जाम्पल पहले करवा दूँगी, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करवा दूँगी, राइट। तो ठीक है, पहले हम इसके क्वेश्चंस ही देखते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले, सॉरी मेरी बुक थोड़ी ऐसी है, यूज यूक्लिड। आप अपनी बुक साथ खोल के रखना, जब भी मेरी वीडियो देखिए आप अपनी बुक साथ खोल के रखना, साथ साथ एक बार मेरी वीडियो देख के समझ के अच्छे से करके और वीडियो बंद करके खुद निकाल के देखना, तभी क्वेश्चंस आएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैथ्स में यही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना तभी मैथ आएगा। सब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हमें HCF निकालना है। नंबर है हमारे पास 135 एंड 225। आप अपनी बुक में देख लेना, अच्छे से दिखेगा, पहला क्वेश्चन ही है और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। और क्या दिया है, 135 एंड 225। अब इन दोनों का हमें HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। सबसे पहले चीज़ मैंने क्या बताई थी कि बड़ा नंबर देखो कौन सा है, 225 ग्रेटर देन 135। ठीक है, अब वही A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। A क्या है 225, B क्या है 135, आगे हम निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके अभी बताया था। 225 में किससे डिवाइड करेंगे, 135 से, ये एक से ही जाएगा 135, ये 0 90, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस ये, तो इंटू 1 प्लस 90, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 90। और हमें कब तक कंटिन्यू रखना है, जब तक रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ जाता। तो अब इन दोनों को ले लेंगे, 135 इक्वल्स टू 90 इंटू, अब 135 में 90 को 90 से डिवाइड करो, तो ये भी एक पे जाएगा, है ना 5 सॉरी 19 टू 1 प्लस 45, रिमाइंडर क्या आया 45। अब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब इन दोनों को ले लो, 90 इक्वल्स टू 45, और सबको पता है 45 को 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है, तो इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या आया हमारे पास 45। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। क्लियर, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट क्या है इसका, एक सेकंड, ये देखो इसमें दिया है 196 एंड 38220। ओके, 196 एंड 38220। अब इन दोनों का हमें निकालना है, वही सबसे पहले बड़ी क्या है 38220 ग्रेटर देन 196। ठीक है, ये साइन तो समझते हो ना, जिसकी साइड इसका मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है, जिसकी साइड बंद होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये साइन तो सबको लगाना आता होगा शायद। सो करें डिवाइड, वही A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो A हमारे पास इसमें है 38220 196, और आगे हमें डिवाइड से करना है। ओके, सो हमारा काम है डिवाइड करना। सो स्टार्ट करते हैं डिवाइड। 196,
अब ये कितने पे जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो ये 400 के करीब जाएगा, मतलब इसको 1 से ही करना पड़ेगा। 196 ये बचा 2 सॉरी 6 8 एंड 1। हाँ अब 2 यहाँ से, ये नीचे 2 हमने ले लिया। अब ये आया 1862, अब ये है 196। देखो जब भी आप डिवाइड करते हो ना तो नियर बाई कुछ, जैसे इसको ना 196 है इसको 200 के करीब मान के फिर इसको ऐसे डिवाइड करके ना फिर देख लिया करो, अंदाज़ा आ जाता है कितने से जाएगा। जैसे इसको 200 माना तो 2 नी में 18 तो 9 पे आता है ना, तो लगभग ये 9 के आसपास ही जाएगा। तो 9 से करके देखें, 196 को 9 सॉरी 6 54 5 99 81 और 5 80 99 8 17 ये आया। ठीक है, अब कितना हुआ, 12 4 8 बजे, ये 9 और यहाँ से हमने 0 ले लिया। ठीक है, अब ये कितने के करीब जाएगा, वही 200 और ये है 1000 के करीब। इसको 5 से करके देखें, 196 को 5 से करते हैं, 6 पंजू 30, 5 45 और 3 48, 4 5 एकम 5 और 4 9। अरे ये तो आ गया 195 980, रिमाइंडर हमारे पास 0। इसमें तो पहली बार में रिमाइंडर 0 आ गया। अब 196 को किससे मल्टीप्लाई किया, 195 से, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इसमें तो 196 जो है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। क्लियर, कुछ नहीं करना, बस भाग देते जाना है जब तक रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ जाता। इसमें और कुछ नहीं है, ये भाग तो हम फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हैं, सभी को आते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी नंबर्स से जब हम डिवाइड करते हैं ना तो थोड़ा अंदाज़ा लगा के कर लिया करो। जैसे मैंने अभी बताया था ना, इसको 200 के करीब मान लिया। अब यहाँ देखेंगे कि कितना है, लगभग 18, तो वो 200 2 नी में 18 मतलब 9 के करीब जाएगा। तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, बाकी आप 10th क्लास में हो, अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप डेफिनेटली 10th क्लास में हो या उससे ऊपर हो, सो तब तो आप ये आता होगा आपको, नॉर्मल सी चीज़ है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका लास्ट 3rd क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है ये। यहाँ देखिए 8 6 7 एंड 2 5 5, 8 6 7 एंड 2 5 5। अब इसको रख देते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। वही बड़ा कौन सा है, इसमें तो यही बड़ा है, सो वही कर लेते। 8 6 7 में 2 5 5 से डिवाइड किया, ये 300 के करीब, ये 900 सॉरी 250, 3 से करके देखते हैं, है ना। 2 5 5 3 5 से 15 5 से 15 और 1 16 3 2 4 1 7 6 5, इससे ज़्यादा तो फिर वो चला ही जाएगा। तो 3 से गया ना, ये बचा 201। सो कैसे लिखेंगे हम इसको, ये 2 नंबर है ना, इसको A=BQ + R। तो A कितना है 8 6 7 और B हमारे पास 2 5 5 और इसको किस से मल्टीप्लाई किया 3 से, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 102। 0 नहीं आया, मतलब प्रोसेस हमें कंटिन्यू रखनी है। अब वही इन दोनों को ले लेंगे। अब तो आ गया होगा ना, इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए भी। सो 255 = 102 इंटू, और वही 255 को हम 102 से करेंगे तो ये 100 के करीब, ये 202 से ही जाएगा। तो 204 सॉरी
1 5 51 बचा, कितने पे गया 2 पे और प्लस 51। अभी भी नहीं आया तो इन दोनों को ले लो, 102 इक्वल्स टू 51। 51 को 2 से ही करेंगे मल्टीप्लाई तो 102 ही आएगा ना, इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये 51 जो हमारे पास आया वो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, उससे हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, एग्जांपल्स करवा दिए, उसके बेस पे जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया। अब आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या हैं। ओ पॉजिटिव ओड इंटीजर्स ये, और इसमें एक क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। बाकी जो ये 2 4 और 5 जो क्वेश्चंस है ना, ये जो मैंने 2 एग्जांपल्स पीछे छोड़े हैं ना, कौन सा छोड़ा था, अभी छोड़ा था मैंने 2 और 3, जब ये एग्जांपल्स करवाऊंगी ना तो इसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस हैं तो उसके साथ करेंगे। तो पहले ये थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का ही है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum numbers of column in which they can march? जब भी maximum numbers पूछे ना आप तो बस HCF निकाल दो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैक्सिमम जब भी पूछे HCF निकाल दो, मिनिमम जब भी पूछे LCM निकाल दो। ओके, तो इसमें हमें पूछा है मैक्सिमम नंबर, तो हमारे पास दो नंबर 616 एंड 32 दिए हैं, इनका हमें HCF निकालना है वही यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। सो कर देते हैं। क्या दिया था 616 एंड 32, इनका हमें क्या निकालना है HCF। अब तो आप लोग को आ गया होगा, माहिर हो गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, खुद भी कर लेंगे, फिर भी ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आपको। क्या करना है, हाँ A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो A हमारे पास 616, B है 32, आगे हमें निकालना है तो 616 में 32 का हमें डिवाइड करना है। ये 32 को 2 से करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, इसमें 1 से ही करना पड़ेगा, बचा 9 5 में 3 2 बचा, और ये 6 हमने यहाँ से ले लिया। अब इसको करेंगे तो 3 9 9 3 27, मतलब 9 से चला जाएगा ये तो शायद, है ना, करके देखें। 3 2 भाई मुझे इतने पहाड़े याद नहीं है कि मतलब 32 का पहाड़ा याद हो, आप लोगों को हो तो इजीली कर लेना। 28, ये 288, ये 8 और ये 8 में 8 ही बचेगा, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 32 इंटू 19, ओ सॉरी ओ प्लस में रिमाइंडर क्या है 8 आया है, 0 नहीं आया, मतलब हमें और करना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे 32 इक्वल्स टू 8 इंटू, और 8 चौक 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है, ये तो सबको पता है ना, तो इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0, तो 8 जो आएगा वो हमारे पास इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो आप लिख देना इसमें, वैसे इसमें देखो ये लिखा हुआ है, मतलब जिस लैंग्वेज में हमारे पास क्वेश्चन वो पूछता है ना, हमें आंसर उसी लैंग्वेज में देना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। सो इसमें पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो आप लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च इज़ 8। ओके, ये आप लिख देना। सो मेरे हिसाब से यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से जो हमें HCF निकालने थे वो हो गए हैं। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से जो हमें करना है वो हम
एग्जाम्पल से करते हैं। एल्गोरिदम से जो एचसीएफ निकालना था वो हो गया। अब ये जो एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं, एग्जाम्पल 2 और 3, इसके बेस पे ये क्वेश्चंस हैं। 2 भी है, 4 है, 5 है। सो ये हम अगली वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। बस ये क्वेश्चंस आप करिए, इनको प्रैक्टिस करिए। मेरी वीडियो देखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, वरना आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। प्रैक्टिस मस्ट बी कंपल्सरी। ओके, सो कम प्रैक्टिस करना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ने के बाद फिर अगला हम शुरू करेंगे। धीरे धीरे करवाऊँगी, सारा करवाऊँगी, जो भी है इस मैथ में सब करवाऊँगी, पर धीरे धीरे। आप भी बस धीरे धीरे करते रहिए मेरे साथ साथ, सब हो जाएगा। और हाँ, मैंने इसमें जो बताया है आपको नंबर्स की वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे डाली हुई है, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, या लास्ट में देख लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप जब भी खोल लेंगे तो आपको मिल जाएंगी वो वीडियो। नंबर सिस्टम के नाम से मैंने वीडियो डाली हुई है, 2 वीडियो हैं, वो अच्छे से देख लेना। आपको नंबर्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी। मैंने नंबर्स के बारे में अच्छे से बताया, रियल नंबर्स के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बताया है। तो वो आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा होगा। रियल नंबर्स वगैरह के बारे में पता चल जाएगा कि होते क्या हैं, इंटीजर्स वगैरह। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।